स्वागत है आपका गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में, जो हम आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। ये जानते हैं आज के बिहार की बड़ी खबरों को। ओवैसी बोले, जब तक जिंदा रहेंगे कौम को बताते रहेंगे कि बीजेपी ने मस्जिद को शहीद किया। यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM भी यूपी चुनाव में किस्मत आजमाने की फिराक में है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी यूपी के पुराने मुद्दे उठा रहे हैं। शुक्रवार को ओवैसी ने अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब तक जिंदा रहेंगे कौम को बताते रहेंगे कि बीजेपी ने मस्जिद को शहीद किया। जातिगत जनगणना पर जेडीयू के तेवर तल्ख। बीजेपी से पूछा, क्यों नहीं लागू हो रही मंडल आयोग की सिफारिशें। जातिगत जनगणना को लेकर बिहार में सियासत गर्म हो गई है। शनिवार को इसको लेकर राजद सड़कों पर उतर गई है। सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर इस मुद्दे पर जेडीयू अधिक मुखरता के साथ सामने आ गई है और एनडीए सरकार में सहयोगी बीजेपी को भी अपने निशाने पर ले रही है। जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने बेहद तल्ख तेवर में बीजेपी से सवाल पूछा है कि जातीय जनगणना आरक्षण में बैकलॉग और मंडल कमीशन की तमाम सिफारिशों को लागू करने से पीछे क्यों हट रही है। वर्ष 2019-20 और सर्वदलीय बैठक में जब बीजेपी भी साथ थी तो आज अलग स्टैंड क्यों ले रही है। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी राजद। मंडल आयोग से जुड़े मुद्दों पर बिहार में राजनीति तेज। जातिगत जनगणना को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। मुख्य विपक्षी दल राजद आज सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रही है। सूबे के अलग अलग जगहों से विरोध प्रदर्शन की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। आरजेडी सरकार को जाति आधारित जनगणना समेत कई मुद्दों पर घेरने सड़क पर उतर गई है। बिहार में मानसून ने भले ही मौसम को सुहाना बनाया है, लेकिन आज सियासी तापमान गर्म है। राजद आज मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने की तिथि पर राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रही है। जातिगत जनगणना कराने, आरक्षित कोटे से बैकलॉग के रिक्त पदों को भरने, मंडल आयोग की बाकी अनुशंसाएं को भी लागू करने की मांग को लेकर राजद सड़क पर उतरी है। भागलपुर में सीपेट ट्रेनिंग सेंटर को मंजूरी। शहनवाज बोले, सीपेट की स्थापना स्वरोजगार की दिशा में बड़ी सौगात। कैबिनेट ने भागलपुर में सीपेट के व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने की मंजूरी दी है। इसके तहत औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर का व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र VTC के स्थापना भागलपुर कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल भागलपुर के परिसर में करने के लिए अनुमानित लागत 40 करोड़ 10,77,000 की स्वीकृति दी गई है और चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में 10 करोड़ के सहायक अनुदान राशि जारी करने पर सहमति दी गई। अब विदेश से पढ़कर आए चिकित्सकों की मेधा होगी निर्धारित। बिहार में स्वास्थ्य सेवा नियमावली को मंजूरी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार स्वास्थ्य सेवा नियुक्ति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2021 के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इस नियमावली के प्रभावी होने पर अब देश से पढ़कर भारत या बिहार लौटने वाले चिकित्सकों की मेधा निर्धारित की जाएगी। पूर्व में विदेश से पास कर बिहार लौटने वाले डॉक्टरों के विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा दिए गए प्राप्तांक के प्रतिशत का आधा मान्य किया जाता था। बिहार में कोरोना वैक्सीन के पहले और दूसरे डोज के लिए अब बनेंगे अलग अलग सेंटर। राज्य में कोरोना टीकाकरण को गति देने के लिए टीका के पहले और दूसरे डोज के लिए अलग अलग सेंटर बनाए जाएंगे। विभाग द्वारा दूसरे डोज के लिए स्थापित सेंटर पर सिर्फ दूसरा डोज ही दिया जाएगा। अभी हर जिले में ऐसे कुछ केंद्र होंगे जिसकी संख्या बाद में बढ़ाई जाएगी। पूर्व से चल रहे टीकाकरण केंद्रों में से कुछ को दूसरी डोज देने के लिए चिन्हित करने का आदेश जारी किया जाएगा। राज्य में 7.5 करोड़ लोगों को टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योगी सरकार को चुनौती देंगे मुकेश सहनी के 165 प्रभारी। फूलन देवी के मुद्दे पर भी शुरू होगी नई राजनीति। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में भी सियासी हलचल तेज है। बिहार एनडीए के घटक दल में शामिल वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी यूपी में योगी सरकार को चुनौती देने की तैयारी में लगे हैं। मुकेश सहनी 165 नेताओं को प्रभारी बनाकर उत्तर प्रदेश भेजने की तैयारी में है। वहीं वीआईपी प्रमुख भी जल्द ही लखनऊ में मीडिया को संबोधित कर सकती है। 50% उपस्थिति के साथ आज से खुल गए बिहार स्कूल और कोचिंग। 7 अगस्त से बिहार के कोचिंग व अन्य शिक्षण संस्थाएं खोल दिए गए, लेकिन अभी स्कूलों में सिर्फ 9वीं क्लास से ऊपर के कक्षा चलेंगे। वहीं 10वीं कक्षा से ऊपर के पाठ्यक्रम से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले
कोचिंग संस्थान खोले गए हैं। वैसे स्कूलों को सोमवार यानी 9 अगस्त से ही कक्षाओं का संचालन होगा। वहीं शहर के अधिकांश कोचिंग 12 अगस्त से कक्षाओं के संचालन की घोषणा की है। सभी कोचिंग संस्थानों व स्कूलों के संचालक तैयारी में जुट गए हैं। अब फर्जी कंपनी खोलना नहीं होगा आसान, ऑन स्पॉट होगी जियो टैगिंग। जीएसटी, माल एवं सेवा कर की चोरी या इसमें गड़बड़ी करने के अनेक मामलों में फर्जी कंपनियों की भूमिका काफी अहम पाई गई है। इन सेल या फर्जी कंपनियों पर शिकंजा कसने में जीएसटी ने नई निजी कंपनियों के निबंधन को लेकर नया नियम बनाया है। पटना मेट्रो में डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत 22 पदों पर होगी बहाली, तैयारी शुरू। पटना मेट्रो में नौकरी के लिए इच्छुकों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड अब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में जुट चुका है। 22 पदों के लिए जल्द ही बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसके लिए एजेंसी को हायर करने की तैयारी शुरू हो गई है। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना। आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।